तो आज ट्यूसडे था एंड मैंने पूरे दिन क्या किया ये तो ज़्यादातर मुझे भी नहीं याद है क्योंकि मैं हूँ गजनी। आई यूजुअली फॉरगेट थिंग्स फास्ट। मैं करिया क्यों आ रही हूँ? रुकिए ज़रा लाइट जला दूँ, रुकिए ज़रा। हाँ अब ठीक है। कल जो मेरे घर के पास इंसिडेंस हुआ था, किसी का फ़ोन और वो सब छीन गया, तो मैंने अपनी चेन ही उतार दी। क्या पता फ़ोन गिर गया अपने आप। खैर छोड़िए, होता रहता है। अब की बार फिर से गिरा तो मैं यहाँ से 2 नंबर की गाड़ी पकड़ के सीधे भाग जाऊंगी, क्योंकि ऐसे कैसे गिर जाता है बार बार। एनीवेज, तो मैं बात कर रही थी कि हमारे यहाँ बैंगलोर में भी चेन स्नैचिंग ये सब हो रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। What are we exactly up to? ऐसा लगता है हर चीज़ का सीज़न आता है ना? जैसे पतझड़, गर्मी, सर्दी, वैसे ही चोरी का भी सीज़न आता है। कभी कभी कुछ लोग हाई मोड पे आ जाते हैं कि उन्हें अब चोरी करनी है and all that. That's so damn weird, Anyways, अंगूठी पहन के रखी है, अंगूठी थोड़ी ले जाएगा कोई। सॉरी आई एम रियली सॉरी। हाँ, खैर, मैं आप में से किसी ने मुझे बोला कि घर की साफ सफाई करते हुए वैसे वीडियोस बनाइए। अरे यार, साफ सफाई करते हुए कैसे वीडियो बनती है? लाइक हाउ एग्जैक्टली कैन वी डू इट? झाड़ू मारते मारते? वो तो खैर मारते ही रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बोलना था आप लोगों को कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। आप लोगों में से कई लोगों को तो कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि मैं साउथ इंडियन हूँ। हाँ, शादी के बाद मैं साउथ इंडियन ही बन गई हूँ, बट उससे पहले मैं नॉर्थ इंडियन ही हूँ। आई मीन बॉर्न एंड ब्रॉड अप नॉर्थ में। मेरी साउथ में, इसीलिए जो भाषा मैं बोलती हूँ वो मद्रासी नहीं, वो कन्नड़ा है, राइट? सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये, अरे यार, दूसरी बात ये बोलना चाह रही थी मैं कि हाँ, मैं क्या बोल रही, एक तो मेरा मुद्दे से भटक जाती हूँ, इधर उधर चल देती हूँ, पता नहीं क्या क्यों। दूसरी बात ये कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत जल्दी ट्रैवलिंग करूँगी बहुत सारी जगहों पे। मुझे लगता है जीते जी ट्रैवल कर लो, और वो भी जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तभी कर लो। बाद में हड्डियाँ मारा जाएंगी, है ना, हेल्थ इशू आ जाएंगे, चाह के भी हम नहीं कर सकते ट्रैवल। सो दैट्स द थिंग। इसलिए मैं घूमने निकल जाती हूँ। और कहते हैं घूमने फिरने से ना माइंड फ्रेश रहता है आपका, क्योंकि आप देखो लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच, चढ़ाव उतार चढ़ाव तो होता रहता है सबकी लाइफ में। अब उसी में घुसे रहोगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाओगे तो मूड खराब रहेगा ना, हमेशा माइंड फ्रेश नहीं होगा। आप लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 24, 25, 26, वैसे वैसे हमारा डिप्रेशन रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज मे बी लोग वोकल बहुत कम हो गए हैं, काम का स्ट्रेस इतना हो गया है, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं कंपनी वाले भी, है ना? तो इंसान की ज़िंदगी झंड हो गई है, और ऐसे में वो बेचारा घूमने भी ना जाए, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, घर परिवार का, पढ़ाई लिखाई का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, हर किसी के पास स्ट्रेस है। ऐसे में अगर आप घूमने भी नहीं जाओगे ना, तो दिमाग है वो हिल जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग चिड़चिड़े रहने लगे हैं। क्योंकि देखो यार, पहले के टाइम पे क्या होता था, आप चाह के भी अकेले रह नहीं पाते थे, जॉइंट फैमिलीज होते थे, है ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को जब मतलब आसपास ही मोहल्ले वाले ही बैठ जाया करते थे, कुर्सी वुर्सी लगा के बातचीत होती रहती थी। आप लोगों के यहाँ पे भी आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे,
बात बात करते रहते थे शाम को। हालांकि हमारे लिए इरिटेटिंग होता था क्योंकि उनका काम ही ये होता था कि इसने ये पहना, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। बट एक अलग ही फ्रीडम था, खेलने के लिए जाते थे हम लोग बाहर, बच्चे सब खेल लेते थे, इतना डर नहीं था। अब कहाँ, बच्चे पैक हो गए हैं, स्कूल में कंपटीशन इतना है। हम लोगों के स्कूल होते थे 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक। अब के स्कूल होते हैं 7:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। एंड कुछ स्कूल वाले तो 5:30 बजे तक स्कूल खोल के रखते हैं, है ना। पता नहीं क्या ही करने वाले हैं, इतना पढ़ा लिखा के। तो बच्चे बेचारे एक अलग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर, कंपटीशन इतना हमने लाद दिया उनके ऊपर, है ना, कि रेस में आगे रहना है, तुम्हें ये करना है, तो वो करना है। इसीलिए देखो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड होकर क्या क्या कर रहे हैं, भगवान जाने क्या ही टाइम आ गया। और मुझे लगता है इस सब का कारण ये है कि हम लोग ना रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि मुझे देख लो, मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ वर्चुअली, है ना। एक्चुअल में तो मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पे। इमेजिन अगर मैं मेरी हैबिट बना लूँ कि मैं बस ऐसे ही फ़ोन में ही घुसी रहूँ, रियल टाइम लोगों से बात ही ना करूँ, ओह, तो एक टाइम आएगा मे बी आई विल आल्सो गेट डिप्रेस्ड, अजीब सा। इसीलिए मैं बाहर भी घूमना चाहती हूँ। मैं हर 2-3 महीने में मेरे पैरों में खुजली होने लगती है, मैं अपनी फ्रेंड को उठा के घूमने चली जाती हूँ ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे, वरना हम तो मेंटल हो जाएंगे। मैं मेंटल हो गई तो 2-4 को और करके जाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरे नाना बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और मुझे लग रहा है जैसे जैसे मेरी उम्र होती जा रही है मैं नाना जैसी बनती जा रही हूँ। आई मीन काइंड ऑफ चिड़चिड़ पार्टी। तो इसलिए और आजकल ना मेंटल हेल्थ इशू तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लोग फिजिकली फिट रहे, कोई फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट नहीं है। मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लोगों की लाइफ में। कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई। ऐसा लगा कि इंसान का ना जो एक भ्रम था वो टूट गया कि अरे हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, वो अपने। और मुझे लगता है उस चीज़ में काफ़ी रफ फेज था लाइफ का। सच में कई लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने देख लिया कि बताओ मरते हैं तो कोई छूता तक नहीं है बॉडी के। तो तब से लोग बहुत बदल गए। छोटी छोटी जगहों में भी जो लोग पहले अपने घर के बाहर बैठ जाया करते थे कुर्सी डाल कर, वो नहीं बैठते हैं अभी ज़्यादा। ऐसा लगता है किसी इल्यूजन से जाग गए हैं, बहुत अपने अपने में रहने लगे हैं लोग। तो मेरा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी घूम फिर लिया कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उस सब पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर कुछ हो गया ना, कोई नहीं देखने आने वाला, खुद को ही झेलना पड़ेगा अकेले, है ना। एक टाइम था जब लोग किसी की तबीयत खराब हो या हो, आस पड़ोस वाले घूम भी जाते थे, कर भी लेते थे एक दूसरे की देख रेख। अब नहीं करते हैं। आज के टाइम में गांव में अंदर फ़ोन पहुंच चुका है, एंटरटेनमेंट का साधन। जहाँ तो सिर्फ टीवी हुआ करती थी, जब आपको वहाँ बैठ के ही टीवी देखनी पड़ती थी सामने। मैं हमेशा इस पर चढ़ के बैठ जाती हूँ। हाँ, अब नहीं है, अब लोगों के हाथ में फ़ोन है। इसीलिए देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल गई। तो कुछ हो गया ना, हेल्थ वेल्थ ख़राब हो गई, तो कोई नहीं देखने आने वाला। सब धरा का धरा रह जाएगा, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार एंड ऑल जो भी है। तो खुश रहिए, घूम फिर लिया कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और हो सके तो पुराने कपड़े पहन लिया कीजिए जैसे मैं पहन लेती हूँ, और मेरी जैसी हेयर स्टाइल बना लिया कीजिए जो कि मैं कर लेती हूँ। मेरी हंसी पता नहीं कैसी होगी क्या। समझ रहे हैं, समझे आप लोग बात मेरी। हाँ, तो चलिए अब अपना ध्यान रखिए। हो गई मेरी ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग और व्हाट्सएवर। गुड नाइट, हैप्पी ट्यूसडे। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और भगवान करे सद्बुद्धि मिले आप लोगों को, जिनको नहीं है उनको। मुझे भी थोड़ी कम है, मुझे भी मिल जाए।
टेक केयर, बाय।